अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में हम बात करेंगे शोहदा को पूरी कौम का सलाम। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। शहर शहर शुहदा की तकरीम। शरपसंद और दहशतगर्द में क्या फर्क? इमरान खान ECL में। PTI से अब कौन गया? ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ बेंच। और एशिया कप पर भारत का यू टर्न। 9 मई के वाक़े के जिम्मेदारान को कौम न माफ़ करेगी ना ही भूलेगी। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के मौके पर पुलिस लाइन इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था, पाक फौज शोहदा के लवाहिकीन की वारिस है। आर्मी चीफ ने कहा, जो कुछ 9 मई को हुआ इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। सिपा सालार ने स्कूलों के तलबा और शोहदा के बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत भी रखा। सिपाही इमरान शहीद की बेटी अजरा से मुलाकात में यकीन दिलाया कि शोहदा की कुर्बानियों को हरगिज फरामोश नहीं होने देंगे। तकरीम शोहदा पाकिस्तान। आर्मी चीफ का शोहदा को खिराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पुलिस लाइन इस्लामाबाद का दौरा किया। शोहदा के लवाहिकीन से खिताब में कहा, जो कुछ 9 मई को हुआ इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती को कौम माफ नहीं करेगी। ऐसे अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिपा सलार ने स्कूलों के तलबा और शोहदा के बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत भी रखा। मुस्तकबिल के मेहमानों से मुलाकात में कहा कि पाक फौज शोहदा के बच्चों की वारिस है। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत हमारा रिश्ता मिसाली और हमेशा कायम रहने वाला है। आर्मी चीफ सिपाही इमरान शहीद की बेटी अजरा से भी मिले। इंतहाई शफकत से कौम की बेटी को यकीन दिलाया कि शोहदा की कुर्बानियों को हरगिज फरामोश नहीं होने देंगे। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान की मुनासिबत से GHQ में मरकजी तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान ने भी यादगार पर फूल चढ़ाए। शोहदा के अहले खाना समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। यौम तकरीम शोहदा वतन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। फ़ज़ाइया और बहरी अफवाज के सरबराहान ने यादगार पर फूल चढ़ाए। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर शहर तकरीबात का इनेकाद किया गया। शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मुल्क भर में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी गई। फातिहा ख्वानी और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। गुलदस्ते भी रखे गए। मादरे वतन पर अपनी जानों का नजराना निछावर करने वाले कौम के बहादुर सपूतों, हम तुम्हें नहीं भूले। शोहदा के दम से ही इस वतन की जीनत है। ISPR ने वतन के शोहदा पे हमको नाज है, ये नाज हमको सदा रहेगा उन्वान से खुसूसी नाज़्म भी जारी कर दी। सदर और वज़ीर आज़म का यौम तकरीम शोहदा पर जुर्रत और कुर्बानियों को भरपूर खिराज तहसीन। सदर आरिफ अलवी ने कहा, पूरी कौम अपने शोहदा की मक़रूज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, आज का दिन शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत और उनके ख़ानदानों से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं उनको तारीख़ भी फरामोश कर देती है। पंजाब में यौम तकरीम शोहदा के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। शुरका का पाक फौज जिंदाबाद की नारेबाजी भी की गई। यौम तकरीम शोहदा पंजाब में जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। फैसलाबाद में यौम तकरीम शोहदा मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। शोहदा को सलामी पेश की गई। चौक में तकरीब मुनक्किद की गई। मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां भी निकाली गयी। शेखपुरा में DIG मोटरवे ने लाइन हेडक्वार्टर में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। खानपुर में शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रैली निकाली गयी। टोबर टेक सिंह में यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के मौके पर रैली निकाली गयी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से फिजा गूंज उठी।
मुजफ्फरगढ़ में शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया गया। लाहौर में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने रैली निकाली, शोहदा की बेलोस कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। और मुल्क भर की तरह सिंध में भी यौम तकरीम शोहदा की तकरीबात, कहीं रैली तो कहीं लॉन्च रैली का इनेकाद किया गया। शहरियों ने जोश जज्बे के साथ शिरकत की, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। कराची के इलाके किमाड़ी में यौम तकरीम शोहदा लॉन्च रैली का इनेकाद किया गया। कराची के इलाके किमाड़ी में यौम तकरीम शोहदा बोट रैली का इनेकाद किया गया। खुले समंदर में वतन से मोहब्बत का खूब इजहार किया गया। हमेशा पाकिस्तान आर्मी के साथ है, हमेशा, चाहे वो 1965 की जंग हो, चाहे 71 की जंग हो, और मुल्क के कैसे भी हालात हो, जब भी ज़रूरत पड़ती है फिशर ने पाकिस्तान नेवी या आर्म फोर्सेस को, तो हमेशा ये साथ देते हैं। आज भी देखें, ये सारे सैकड़ों हज़ारों माहीगीर यहाँ पे निकले हुए पाकिस्तानी अफवाज के हक में। सीवी पर शहरियों के साथ मारूफ शख्सियात और अक़लियतों के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शोहदा को सलाम पेश किया। पाकिस्तानी है और हमारी फौज पाकिस्तानी फौज है, ये हमारे रखवाले हैं। अगर हम इनकी कदर नहीं करेंगे, अगर इनका एहसास हमें नहीं होगा, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ खड़े रहेंगे। यौम तकरीम शोहदा के हवाले से सक्खर में रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई घंटाघर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। पिट शाह में भी यौम तकरीम शोहदा अकीदत और एहतराम से मनाया गया। शहरियों की जानिब से रैलियाँ निकाली गयी। शोहदाए वतन को खराज अकीदत पेश करने के लिए बलोचिस्तान भर में तकारीब और रैलियों का अहतमाम किया गया। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए, शोहदा की बहादुरी को सलाम पेश किया गया। यौम तकरीम शोहदा के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबात, पेशावर, कर्क, स्वाबी, चारसद्दा, मानसहरा, हरीपुर, स्वात, मर्दान, कोहाट और दीगर शहरों में रैलियाँ। पेशावर में अक़लियती बरादरी की रैली, शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खुसूसी पैगाम। कप्तान बाबर आजम और मुइन खान ने कहा कि हर पाकिस्तानी अपनी मिट्टी से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान शोहदा की खदमात को कभी नहीं भूलेगा। बॉक्सर उस्मान वजीर ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से बहुत प्यार करता है। पाकिस्तान इमाम शोहदा की सर्विसेज को कभी ना भूला है, ना भूलेगा। तो आए सब मिलकर पाकिस्तान की कामयाबी में मिलकर साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुशी की बात यह है कि ये लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारे शोहदा ने हमारे लोगों के लिए कुर्बानी दी है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और इनकी कुर्बानियाँ हैं वो कभी भी कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़ाया ना जाए। जितने भी हमारे फोर्सेस हमारे शहीद हुए हैं हमारे कंट्री के लिए, हम भी उनके लिए उन सबको मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ अपनी तरफ से। तोड़ फोड़ की हिदायत देने वाले, प्लानिंग करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। 9 मई के वाक़यात अलमनाक थे। 9 मई के शरपसंदों और दहशत गर्दों में कोई फ़र्क नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में सियासी कायदीन से खिताब। कहा, सियासी जमातों के साथ वाक़यात होते हैं, वर्कर्स टायर जलाते हैं। कानून और आइन के मुताबिक जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की, जिन्होंने हदायत दी, जिन्होंने प्लानिंग की, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। मैं समझता हूँ कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है बहुत अलमनाक वाक़या था। सियासी जमातें यकीनन उनके साथ कोई वाक़या पेश आए तो वो के वर्कर्स एहतजाज करते हैं, बजा तौर पर सड़कों पे आते हैं, टायर जलाए जाते हैं और कुछ भी होता है। लेकिन कभी हमारी जो फौजी तनसीबात की तरफ कभी किसी ने मुड़ कर नहीं देखा, कभी उसका रुख नहीं किया। जो सिविलियन तनसीबात हैं वहाँ पर एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत कानून की अमलदारी होगी, उनको कटारे में खड़ा किया जाएगा। ये तमाम मामलात का इतना गहरा असर हुआ है पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी में कि इसने हर चीज़ को बदल के रख दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और अहलिया समेत पार्टी के 80 रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, असद उमर, असद फैसल, मलिका बुखारी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, यास्मीन राशिद, असलम इकबाल के नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हैं। पुलिस की सिफारिश पर तमाम रहनुमाओं के नाम ECL में डाले गए हैं। वजारत दाखिला ने मुतल्लिका हुकाम को लिस्ट में शामिल अफराद को बैरून मुल्क जाने से रोकने की हिदायत जारी कर दी है। तमाम अरकान के नाम मुल्क के तमाम हवाई अड्डों और एग्जिट पॉइंट्स पर फराहम कर दिए गए हैं।
जिना हाउस लाहौर पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई शुरू। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 16 मुल्जिमान को फौज के हवाले करने का हुक्म दे दिया। कमांडिंग ऑफिसर ने मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई MPA मियां अकरम उस्मान समेत दीगर की हिरासत तलब की। कमांडिंग अफसर के मुताबिक मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 3, 7 और 9 के तहत कसूरवार पाए गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान का आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल का एग्जाम चैलेंज। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरीम नवाज का रचाया है। दोनों ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हाईकोर्ट के हुक्म पर रिहा होने वाले एजाज चौधरी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। यास्मीन राशिद को 4 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मलिका बुखारी को भी रिहा कर दिया गया। शीरी मजारी हुक्म पर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने IG को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। PTI के कई रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का ऐलान। मलिका बुखारी ने भी पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। कहा कि कोई दबाव नहीं। गुजरांवाला से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खालिद अजीज लोन ने भी PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। मुल्तान के हल्का 223 से PTI के उम्मीदवार मलिक अकरम, मुल्तान से साबिक MPA और टिकट होल्डर हाजी जावेद अख्तर अंसारी, PTI कोहाट के नायब सदर बशीर अहमद ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई के जो गैर आईनी, गैर कानूनी इक़दाम थे, जिस तरह रियासत के इदारों के ऊपर फ़ौजी तंजीबात के उसकी मैं भरपूर तरीके से मज़म्मत करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफ़ा देती हूँ। मेरे जैसे पुरअमन सियासी कारकुन के लिए मज़ीद इस पार्टी का हिस्सा रहना मुमकिन ना है, इसलिए मैं आज से PTI से लातल्की का ऐलान करता हूं और PTI की बुनियादी रुकनीत और हर किस्म के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूं। जिस पार्टी में मैं खड़ा था, मैं समझता हूं कि अब इस वजह से हमारा इस पार्टी में रहने का जवाज़ नहीं बनता। मैं ख़ास तौर पर उस पार्टी से अलग का ऐलान करता हूँ। मैं पार्टी टिकट भी वापस करता हूँ और 9 मई के वाक़े के बाद जो हमने ये दोस्तों से मुशावरत की है, मैं PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। ज़ाती मसरूफियात के बिना पे और अपने कारोबार बिजनेस के हवाले से मैं मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बरकरार नहीं रहूँगा। मैं उनके साथ PTI के ट्रेडी बेंचेस पे बैठ के उनकी तमाम लेजिस्लेशन में उनको सपोर्ट करता रहा, लेकिन मेरी आज़ाद हैसियत उस वक़्त भी कायम थी और आज भी कायम है। थैंक यू वेरी मच। आयशा गुल अलई ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आयशा गुल अलई ने कहा, 2017 में जो बातें कहीं वो कुदरत आज साबित कर रही है। पाकिस्तान का हर शहर फौज के साथ खड़ा है। तहरीक इंसाफ हकीकी के नाम से नया ग्रुप सामने आ गया। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए राव यासिर ने ऐलान किया कि जल्द PTI हकीकी रजत का निशान हासिल करके इंतखाबी मुहिम का ऐलान करूंगा। पुलिस और एंटी करप्शन का लाहौर में PTI के सदर परवेज इलाही के घर पर भी छापा। परवेज इलाही घर पर ना मिले। परवेज इलाही के वकला के मुताबिक पुलिस के पास सर्च वारंट नहीं थे, फिर भी उन्हें घर की तलाशी की इजाजत दी गई। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस एक बार फिर परवेज इलाही को गिरफ्तार करने पहुंच गई। लाहौर गुलबर्ग की रिहाइश पर जाने वाली टीम में खवातीन एहलकार भी शामिल थी। एंटी करप्शन के एहलकार भी साथ थे। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए अतराफ की गलियां और सड़कें बंद कर दी गई। पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन परवेज इलाही घर पर ही मौजूद नहीं थे। बुकला का कहना था कि पुलिस के पास सर्च वारंट नहीं थे। आज हम उनको सर्च के लिए आए हैं। हमारे पास सर्च वारंट जो है वो नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे साथ तावन करते हैं तो हम बड़े अदब से चौधरी साहब के घर की तलाशी जो है वो लेना चाह रहे हैं।
एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज कर दी थी। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मंसूबे में मुबैना करप्शन का केस है। और आइन के मुहाफिज अदालत कब तक खामोश रहेगी? कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे? इलेक्शन नजरसानी केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क, जब भी जमहूरियत की कुर्बानी दी गई कई साल नताइज भुगते। आइन में कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत 6 माह और निगरान हुकूमत 4.5 साल रहे? इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना के बहाने कबूल नहीं करने चाहिए। अदालत ने केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। मुबैना ऑडियो लीक कमीशन तश्कील का नोटिफिकेशन गैर आइनी करार दिया जाए। इंक्वायरी कमीशन का तश्कील के खिलाफ दरखास्त ने सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चेयरमैन PTI और बार के सदर आबिद जुबैरी दरखास्त गुजारों में शामिल हो गए। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि किसी शहरी की जासूसी फ़ोन टैपिंग नहीं की जा सकती। मुबैना ऑडियो लीक कमीशन तश्कील का नोटिफिकेशन गैर आइनी करार दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जुमे की सुबह 11 बजे समाअत करेगा। G20 का इजलास मकबूजा कश्मीर में रखना इंतहाई काबिल मजम्मत था। बुनियादी तौर पर भारत ने पूरी दुनिया को जहन्नुम में जाने का पैगाम दिया है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भारत के अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यह भारत का इंतहाई फहश इक़दाम था। कश्मीर में यकीनन अफसोसनाक, कंडेमेबल, जितने दफ़ा हम कंडेम करें वो कम होगा। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं। इनका एरोगेंस जो है दैट इज ऑन डिस्प्ले फॉर द वर्ल्ड टू सी। मगर मेरा ख्याल में उनका असल चेहरा जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। आप देख लेंगे भारत विल बी अनएबल टू अचीव 100% अटेंडेंस। सम कंट्रीज डिडंट अटेंड बट डिडंट मेक देयर नॉन अटेंडेंस पब्लिक इंफॉर्मेशन। अदर कंट्रीज डाउनग्रेडेड देयर अटेंडेंस टू वेरी जूनियर लेवल। और मैं ज़रा देख रहा था कि मीडिया कवरेज कि अगर आप नॉर्मलसी को दिखाना चाह रहे हो, नॉर्मलसी का पैगाम और टूरिज्म का पैगाम भेजना चाह रहे हो जम्मू और कश्मीर के बारे में, मुझे एक नहीं मिला। आई कुड नॉट फाइंड वन इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट ऑन द कॉन्फ्रेंस इन जम्मू एंड कश्मीर दैट वाज कन्फाइंड टू टूरिज्म। नॉर्मलसी का पैगाम था, उसमें वो नाकाम रहे। अगर उनका मकसद ये था कि पूरी दुनिया को बुला के पूरी दुनिया मान भी लेंगे, सारे आ ही जाएंगे और उनको एक किस्म का सील मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर बोल न्यूज़ और एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर विफाक से कल तक जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समी इब्राहिम के भाई अली रजा पर समाअत की। अली रजा अपने वकील राजा अम्मार अब्बास के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत आलिया ने सेक्रेटरी दाखिला दिफा FIA के मजाज अफसर को कल तलब कर लिया। IG DC ऑफिस के मजाज ऑफिसर को भी पेश होने की हिदायत कर दी। SHO थाना पारा को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया समी इब्राहिम कहाँ हैं, किसकी तहवील में हैं, कितने केसेस दर्ज हैं और इल्ज़ाम क्या है। समी इब्राहिम के भाई ने दरख्वास्त में वजारत दाखिला, दिफा, FIA और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया है। चीफ कमिश्नर DIG ऑपरेशन और DC इस्लामाबाद भी दरख्वास्त में फरीकैन हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि गुज़िश्ता रात समी इब्राहिम दफ्तर से घर जा रहे थे। उन्हें 7th स्ट्रीट पर पुलिस और सादा लिबास में एहलकारों ने हिरासत में लिया। सदर बोल न्यूज़ और एंकर पर्सन समी इब्राहिम की पुरस्कार गुमशुदगी पर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। आदम बाजियाबी पर मुल्कगिर एहतजाज की धमकी दे दी। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं वज़राए दाखिला और इत्तलात समी इब्राहिम की बाजियाबी में अदालती अहकामात पर अमल करें। सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा बोले अगवा के वाक़यात तशवीशनाक हैं, सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर आबिद अब्बासी ने कहा आए रोज़ सहाफ़ियों का अगवा सहाफ़ती तंजीमों के लिए चैलेंज है। अभी ये साबित हो गया कि आज अगर किसी लोअर कोर्ट में अगर समी इब्राहिम को अपीयर नहीं किया गया, उसको रिमांड के लिए पेश नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि उसको ऑफिशियली तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया, वो उसको अगवा किया गया है। अगर फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर से एक जर्नलिस्ट इस तरह गायब हो जाए तो आप ये मत कहें कि हमने नहीं उठाया, उसको बाजियाब कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब तक समी इब्राहिम बाजियाब नहीं होते, क्योंकि उनकी गुमशुदगी के हवाले से लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने ही उन्हें बाजियाब करवाना है। अदालत भी हुक्म देगी, उन्हीं को हुक्म देगी। अगर आज हमने इन इश्यूज़ को एड्रेस ना किया तो ये आइंदा आने वाले वक्त में ये जहर कातिल होगा इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए और इस रियासत के लिए। बहुत तशवीशनाक बात है कि समी इब्राहिम को इस्लामाबाद से उठाया गया है और यहाँ पर तमाम इदारे मौजूद हैं
हम हुकूमत वक्त से भरपूर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उनकी बाजियाबी होनी चाहिए और इसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि अगर ऐसा ना किया गया तो फिर हम मजबूरन एहतजाज पर जाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हटदर्मी बरकरार, मोदी के हवारियों ने एशिया कप को सियासत की भेंट चढ़ाने की ठान ली। एशिया कप के लिए पाकिस्तान का तजवीज़ करदा मॉडल मुस्तरद कर दिया। मुक्का सिर्फ एक ही वेन्यू पर कराने पर जिद करने लगा। IPL फाइनल देखने पाकिस्तान के अलावा तमाम मेंबरान को मदऊ कर लिया। हतमी फैसला पाकिस्तान के बगैर किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।